तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ द मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठाकुर ने किस में प्राण संचार किया है। यदि इतिहास को स्टडी करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टोयनबी का एनालिसिस अधूरा था, उसने सिर्फ सिविलाइजेशन को एक यूनिट के रूप में देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 यूनिट को हमको मेजर करना होगा यदि ठीक ठीक ह्यूमन सिविलाइजेशन या तो फिर ह्यूमन स्पीसीज को समझना है। तो ये 3 यूनिट कौन से हैं? पहले तो एक इंडिविजुअल आता है, मेरा खुद का साइकोलॉजी, मेरा खुद का कॉन्शियसनेस, मेरी खुद की ये जो जीवन की गति क्या है। क्या मैं तमस की ओर जा रहा हूँ कि सत्व की ओर जा रहा हूँ, मैं पशुत्व की ओर जा रहा हूँ कि दिव्यत्व की ओर जा रहा हूँ, विषय वासना में लिप्त हो रहा हूँ कि त्याग वैराग्य भक्ति से मेरा मन भरा हुआ है। तो एक मनुष्य की गति क्या है वो समझनी होगी। उसके बाद में सेकंड यूनिट आता है कम्युनिटी। कोई भी एक सिविलाइजेशन है या तो फिर मनुष्य है, इन दोनों का गठन कम्युनिटी में ही होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परिवार की देन है। यदि मैं अच्छे परिवार में जन्म लेता हूँ तो मुझे बहुत सारे अच्छे संस्कार बचपन में मिलेंगे। और यदि इस तरह के डिसफंक्शनल फैमिलीज आजकल हम जिसको कहते हैं, तो यदि डिसफंक्शनल फैमिलीज में मैं जन्म लेता हूँ तो मेरी अवस्था आज इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो एक दूसरा यूनिट है कम्युनिटी और तीसरा यूनिट ऑफ कोर्स है सिविलाइजेशन। तो 3 यूनिट को हमको देखना है जब भी हम एक ह्यूमन स्पीसीज या तो ये मनुष्य जाति का एक आकलन करते हैं, मनुष्य जाति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि ठाकुर को इन तीनों यूनिट में प्राण संचार करना था। मनुष्य की गति पशुत्व से मोड़ करके ईश्वरत्व की ओर ले जानी थी। कम्युनिटी में जो झगड़ा होता है, डिसफंक्शनलिटीज होती है, द्वेष होता है, उसकी वजह उसको प्रेम से भर देना था। और ये जो सिविलाइजेशन होती है जिसमें जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं, उसको रिवर्स करके जिसके पास में सही शक्ति है वो कमज़ोर लोगों को सहाय करेंगे। तो ये 3 बड़े कार्य ठाकुर को करने थे। तो ये जो पूरा वर्ल्ड व्यू था ठाकुर का, और फिर ये जो और हमको ये भी पता है कि ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, उसकी ईश्वरत्व की ओर जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, ठाकुर ने अपने जीवन में उसको एग्जेम्पलीफाई किया। कम्युनिटी को एक लविंग, एक प्रेम से भर करके किस तरह से सभी लोग साथ में रह सकते हैं, इस कम्युनिटी एस्पेक्ट को माँ शारदा देवी ने एग्जेम्पलीफाई किया है। और ये जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है कि जहाँ पे जो शक्तिशाली है वो बाकी लोगों को सहाय करेंगे, नहीं कि शोषण करेंगे। तो ये सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। और फिर उसमें और भी बहुत कुछ है, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिलोसॉफी है, अंडरस्टैंडिंग, विस्टम है, आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर है। ये जितने भी एस्पेक्ट ये 3 यूनिट के साथ में कनेक्टेड है। तो स्वामी जी ने ये एग्जेम्पलीफाई किया सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट को। और फिर इन तीनों ने मिलकर के एज ए होल किस तरह से मनुष्य सभ्यता को उसका उत्थान किया जाए, उसको हमको इन तीनों ने मिलकर के उपदेश दिया।